हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th की केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में रसायन विज्ञान कहा जाता है। रसायन विज्ञान। तो सर अभी आप 11th में हैं, 10th से जस्ट पास होके आए हैं या प्रमोट होके आए हैं। आपको नहीं पता कि केमिस्ट्री क्या होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो जब आप साइंस लेते हैं, इतना तो खैर पता होता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स आती है और उसके साथ केमिस्ट्री आती है, तीनों आते हैं। अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो बायोलॉजी में केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स आती है और बायोलॉजी आती है। ठीक। अब जो इसके नेक्स्ट वाली चीज़ है वो ये है कि सर केमिस्ट्री आती है, ठीक है, इसे रसायन विज्ञान कहते हैं। मैंने कहा ये भी पता है मुझे। तो रसायन विज्ञान का जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है 11th का, उसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आपने जो है एक एड देखा होगा कि पढ़ने वाले बच्चे या पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस नज़र आए, थोड़ी नॉइज़ वगैरह आए, तो उसे प्लीज़ माइंड मत करना और आप अपनी स्टडी पे ध्यान देना कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है। मेरा चेहरा पूरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो आपको चेहरे से उससे मतलब नहीं है, आपको पढ़ने से मतलब है। तो आप पढ़िए सर जी। नेक्स्ट सर, आपने बता तो दिया कि केमिस्ट्री जो है ये है और आपका चैप्टर का नंबर फर्स्ट चैप्टर का जो है वो ये है। मैं कहा हाँ। तो जब आप केमिस्ट्री की जब बात करते हैं तो होती क्या है सर केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान जो है वो होती क्या है? तो सर इसकी डेफिनेशन होती है, आपसे पूछ ले कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो किसे कहते हैं केमिस्ट्री, ये बताइए। तो केमिस्ट्री से कहते हैं सर जी कि द ब्रांच ऑफ साइंस स्टडीज द प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस। ओके, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री कहलाती है। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है। तो इन चीज़ों का जो है अध्ययन किया जाता है। हम उसी को, विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती है, आपने नाम सुना होगा, 2 तो यही हैं आपके आएंगे अभी, एक तो केमिस्ट्री और एक फिजिक्स, 2 तो ये होगी, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। इसके बाद में जीव विज्ञान के बाद आता है आपका भू विज्ञान। तो उसी तरह से सब विज्ञान की शाखाएं हैं, द ब्रांचेज ऑफ साइंस। क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो बताया गया है, आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा, जब आपके प्रीवियस क्लासेस में भी आपने देखा होगा कि आपके जो बुक्स हैं उनमें ज़्यादातर जिनका नाम आता है वैज्ञानिकों का, वो इंडियंस नहीं है, भारतीय नहीं है। तो भारतीय नहीं होने का कारण क्या है, वो कारण हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीयों का कुछ योगदान नहीं है, बहुत योगदान है भारतीयों का भी। अब भारतीयों का क्या क्या योगदान है साहब, आपको ये चीज़ में बताया गया है आपके बुक में। आपका जो आप NCERT अभी तक नहीं खरीदी हो, खरीद लीजिए, वो काम आएगी। ठीक है। तो उसमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ अपन ने जो अपना एंशिएंट जो है, अपनी हिस्ट्री जो है, उसमें कहाँ कहाँ आपको केमिस्ट्री का जो है योगदान दिखाई देगा। ठीक है सर। इसके बाद में एक साइड में एक ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव
मतलब उद्देश्य। उद्देश्य है आपको ये चैप्टर पढ़ने के क्या क्या उद्देश्य हैं, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या जान जाएंगे और क्या क्या आप बता पाएंगे, क्या क्या चीज़ें आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, इसके बारे में उसे बता रखा है, ब्लू कलर में लिखा हुआ है, उसे ज़रूर पढ़िएगा। क्योंकि जब आप उसे ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ओ ये चैप्टर पढ़ने के बाद अपन ये भी कर सकते हैं, वो वाली चीज़ें। तो इसके बाद क्या होगा सर, आपने देखा होगा, मैं एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ आपको कि आपने भगवान वराह भगवान की एक मूर्ति देखी होगी सर। होता है ना, सुअर का मुंह होता है, 2 सींग निकले होते हैं उनके, उसके बाद में वो 2 सींग पे पृथ्वी को पूरा उठाए हुए होते हैं। तो भारतीयों का योगदान कितना है, इस छोटी सी बात से आपको समझ में आ जाएगा। आपको इसे लिखा हुआ कहीं पे मिलता नहीं है, लेकिन योगदान कितना है वो इस चीज़ से ये समझ में आ जाएगा आपको कि जब जो इंग्लैंड से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और जो जिन्हें हम अंग्रेज कहते हैं वो यहाँ पर आए भारत में, तो उन्होंने एक खंडित मूर्ति देखी भगवान वराह की। वो उसे देख करके शॉक हो गए। मतलब जब भी आए होंगे तब की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो अपन गुलाम हुए थे तभी नहीं, मतलब जब वो इंडिया आए होंगे ना तब की बात कर रहा हूँ। तो वो उस मूर्ति को देख करके शॉक हो गए। मतलब शॉक कैसे हो गए, चौंक गए, ये क्या है। अब उन्होंने उसमें ऐसा क्या देख लिया, मतलब आप भी अभी मूर्ति देख रहे हैं, उनका फोटो देख रहे हैं, तो आपने ऐसा इस फोटो में क्या देख लिया। उन्होंने ये देखा कि यार ये भारतीयों को ये कैसे पता, ये सब कुछ ठीक है, मूर्ति का सब कुछ है, इनके भगवान वगैरह हैं, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इन्हें ये कैसे पता लगा कि जो ये पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो गोल है, गोल शेप में बनाई हुई थी, वो गोल है। क्योंकि उस टाइम पर ये रिसर्च नहीं हुई थी कि पृथ्वी गोल है। कोई तो क्या मानता था, कोई उसे फ्लैट मानता था, कोई क्या मानता था, तो ये सारी चीज होती थी सर जी। कोई उसे फ्लैट मानता था, लेकिन पृथ्वी गोल है ये उन्होंने, यार इनको ये कैसे पता लगा कि पृथ्वी गोल है। ओहो गजब बात हो गई साहब। और वो भी ऐसे इंसान को जो मूर्ति बनाता है। किसी वैज्ञानिक को ये पता नहीं था उस टाइम पे कि पृथ्वी गोल है, किसी साइंटिस्ट को ये पता नहीं था सर जी। लेकिन उस भारत के उस मूर्ति बनाने वाले को ये कैसे पता लगा कि पृथ्वी गोल है। स्ट्रेंज। तो ये ऑब्जर्वेशन है और इस चीज से आपको पता लगता है कि भारतीयों का जो लेवल था ना पहले, वो क्या था, और आज जो लेवल है ना वो क्या है। फिर उस टॉपिक को छोड़ते अपन, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। अब सर जी आपको रसायन विज्ञान की डेफिनेशन पता लग चुकी है कि ये होती है, इसे रसायन विज्ञान कहते हैं। मैं कहा ठीक है सर। फिर नाउ नेक्स्ट चलते हैं कि रसायन विज्ञान का महत्व क्या है सर, क्यों पढ़े हम, क्या महत्व है हमारे जीवन में। आपने देखा होगा सर बहुत सारी चीज़ें होती है प्रकृति में, अपने आप हो जाती है। जैसे दूध से दही बनता है, आप उसमें कुछ डालोगे नहीं ना, तब भी वो अगर रखा रहेगा तो अपने आप वो दही के जैसा हो जाएगा, हो जाता है, प्रकृति कर देती है, ठीक है, नेचर। उसके बाद में अगर गन्ने का, आपकी बुकी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, गन्ने का जूस है, आप गन्ने के जूस को कुछ दिनों तक ऐसे ही रखा रहने दीजिए, वो जो है अपने आप सिरके में बदल जाता है। सिरके का नाम सुना होगा आपने, जानते होंगे सिरका क्या होता है, सिरके में बदल जाता है। लोहा है, लोहे को ऐसे ही छोड़ दीजिए खुली जगह पर, जंग लग जाता है उस पर। तो ये जो सारी क्रियाएं हो रही है, ये रसायन विज्ञान के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ी जाती है। यहाँ तक क्लियर है सर कि महत्व कितना है, बहुत महत्व है, उसमें आपकी पूरी थ्योरी दी गई है, एक बार रीड कर लीजिएगा। अपन नेक्स्ट चीज पे आते हैं। आपने आपकी पहली क्लासेस जो हैं उनमें पढ़ा होगा कि द्रव्य जो है वो क्या चीज होती है। द्रव्य कौन सी बला का नाम है, द्रव्य। द्रव्य क्या होता है सर, द्रव्य से कहते हैं सर कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जिसका द्रव्यमान है
और जो स्थान घेरती है, कोई भी चीज जिसका द्रव्यमान है और जो स्थान घेरती है उसे ही द्रव्य कहते हैं, वही द्रव्य कहलाती है। बस यही है, हर एक चीज जो आपके पास में दिखती है वो सब द्रव्य ही हैं। ठीक, द्रव्य है, द्रव्य है, द्रव्य हूं, ठीक, सब द्रव्य। तो द्रव्य के सर प्रकार होते हैं, द्रव्य की अवस्थाएं होती है और फिर उन अवस्थाओं के भी प्रकार होते हैं। आपने सबने देखा होगा कि द्रव्य कितने प्रकार का होता है, ये आपने पढ़ा है। थोड़ा सा हम याद करने की कोशिश करेंगे कि द्रव्य की अगर अवस्थाएं होती है तो कौन कौन सी होती है। द्रव्य की सर 3 अवस्थाएं होती है। एक जो अवस्था होती है वो होती है ठोस, ठीक, ठोस, ठोस। दूसरी जो अवस्था होती है वो होती है द्रव, और तीसरी जो अवस्था होती है वो होती है गैस। ठीक, मेरा ठीक है सर। पहली अवस्था ठोस, दूसरी अवस्था गैस, सॉरी द्रव, और तीसरी अवस्था जो होती है वो होती है सर गैस। ना अब जो ठोस है, द्रव है और गैस में अंतर क्या है सर? आपने एक शब्द का नाम सुना होगा, आप जानते होंगे, इससे परिचित होंगे, कोई पहली बार इसे नहीं सुन रहे होंगे। आयतन, सबने सुना हुआ है। तो जो आयतन है सर, वो आयतन ठोस का आयतन और आकार, आयतन और आकार, जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक ठोस चीज है, इस ठोस चीज का आयतन, अब आयतन क्या होता है ये आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो दुविधा की बात है, पहले जान लीजिए, ठीक है। तो ठोस का एक निश्चित आकार होता है, ठोस का एक निश्चित आकार होता है और एक निश्चित आयतन होता है। कि ठोस है, जैसे कि ये पेन है, ये हमेशा यही रहने वाला है, मार्कर ये यही रहेगा, डस्टर है ये यही रहेगा सर। तो इसका एक निश्चित आकार है और इसका एक निश्चित आयतन है सर, ठीक है। द्रव क्या होता है? द्रव सर ये होता है कि इसका आयतन तो निश्चित है, इसका जो है वो आयतन तो निश्चित है। आप आधा गिलास पानी लेंगे सर तो वो आधा गिलास ही रहेगा, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं है। अगर आप उसे गिलास में भरेंगे तो वो गिलास का आकार ले लेगा, आप उसे किसी और चीज़ में डालेंगे, बोतल में डालेंगे तो वो बोतल का आकार ले लेगा, तो उसका आकार निश्चित नहीं है। तो जिसके आकार और आयतन दोनों निश्चित वो ठोस, जिसका आयतन निश्चित पर आकार अनिश्चित है द्रव। और गैस, गैस क्या सर? गैस वो होता है, गैस हम उसे बोलते हैं जिसका ना तो आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है। अगर आप किसी चीज में गैस को डालेंगे तो वो उसके पूरे जो उसका आकार है उसमें फैल जाएगी। तो ये गैस हो गई, ये द्रव, ये ठोस। तो द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है। ओके, मैं कहा ठीक है सर, यहां तक हमें क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पर हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये शायद टॉपिक आपका 1.2 है। अब नेक्स्ट जो है वो 1.3 है, या ऐसे 1.2 देख लीजिएगा आप बुक में। तो सर नेक्स्ट जो चीज़ है कि ठोस से गैस, गैस ठोस से द्रव और द्रव से गैस कैसे बनती है। जैसे देखिए सर, छोटा सा एग्जांपल, पानी होता है ठोस, जानते हैं आप, पानी होता ही है, आप सब जानते हैं पानी को, है ना। बहुत वेस्ट करते हैं, मत किया कीजिए पानी को वेस्ट ज़्यादा। ठोस, द्रव और गैस। जैसे आपके पास में आइस क्यूब है, आइस क्यूब जानते हैं सब, घर में होता है, फ्रिज में, ठीक है। तो आइस क्यूब है, आप उसे थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, या गर्म में तो कहीं भी रख दीजिए, मत कीजिए गर्म, ऐसे गर्म रूम टेम्परेचर पर उसे रख दीजिए, ठीक है। तो ठोस
जो है उसे अगर हम गर्म करते हैं तो वो जो आइस क्यूब था वो आपका जल में बदल जाएगा। ठीक, मैं कहाँ सर, जल में बदल जाएगा। फिर इससे क्या हो गया, बदल जाएगा तो बदल जाएगा। नाउ नेक्स्ट, जो आपका द्रव है अब पानी में बदल गया, वो गैस में नहीं बदलेगा सर, उसे गर्म करना पड़ेगा। अब आपको रूम टेम्परेचर की नहीं, थोड़ा और ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उसे फिर अगर गर्म करते हैं तो वो वाष्प बन जाएगा। तीनों स्टेजेस समझ में आ गई? मैं कहा हाँ, ठीक है। अब गैस है, गैस है, आप उसे ठंडा करते हैं तो गैस द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। ठंडा करते हैं, द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। और द्रव को जब आप ठंडा करते हैं, वापस बोतल जो भर के आप फ्रिज में रखते हैं, या आप आइस क्यूब्स की जो ट्रे होती है उसे भर के अगर आप रखते हैं फ्रीजर में, तो वो आपका जो है आइस बन जाता है। तो आपका पानी जो है वो आइस में चेंज हो जाता है। तो यही होता है गर्म और ठंडा करने का प्रोसेस है। मैं कहा ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट है सर आपके ठोस द्रव में गैस में कैसे बदलता है, ये आपने सीख लिया। इसको आप समझ गए कि क्या होता है। अब द्रव्य का वर्गीकरण होता है सर, वर्गीकरण होता है सर द्रव्य का। मैंने कहा ठीक है, द्रव्य का अगर वर्गीकरण होता है तो देख लेते हैं कि क्या होता है। द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य दो प्रकार का, मोस्टली द्रव्य जो होता है आपका, जो द्रव्य है ये दो प्रकार का होता है। ठीक, एक तो क्या होता है मिश्रण, मिश्रण होता है। ठीक, मिश्रण, मिश्रण। दूसरा द्रव्य शुद्ध पदार्थ, सॉरी, द्रव्य का जो दूसरा है वो है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। देयर आर दो टाइप ऑफ मैटर, द्रव्य के दो टाइप, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। अब यहां पर मिश्रण के भी दो प्रकार होते हैं सर, दो प्रकार मिश्रण के। पहला टाइप मिश्रण, एक तो होता है सर समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। एक तो समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। जानते होंगे आप इस बारे में, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ जो होता है वो कितने टाइप का होता है, ये तो सर पता है कि ये दो टाइप का होता है, पता लग गया। तो जो शुद्ध पदार्थ होता है सर वो भी दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है सर? मैंने कहा एक तो सर ये होता है तत्व, एक तो होता है तत्व, एक होता है यौगिक। ओके, यौगिक। एक होता है तत्व और एक होता है यौगिक। अब समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, तत्व और यौगिक क्या क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि शुरू में फ्लो में भी पढ़ा रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू में नहीं है, जैसा शुरू में है वैसा आखिरी तक होगा। और आपका कोर्स जब तक कंप्लीट नहीं होगा ये चीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। और एक बात वो ध्यान रखना कि पढ़ने वाले बच्चे या पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं। धन्यवाद।